हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के e⁻ax इंटू v फॉर्म का एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इस केस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम आने वाले वीडियोस में और देखेंगे, जिनमें डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इस सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस केस का डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की ही बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में e⁻ax इंटू वी टाइप का एक्सप्रेशन हो तो हम इसे e⁻ax इंटू वी फॉर्म कहेंगे, जहाँ पर v फंक्शन ऑफ x होगा। तो जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, हमारे पास 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू e⁻ax इंटू वी टाइप का एक्सप्रेशन होगा। और इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस d को रिप्लेस करते हैं एक्सपोनेंशियल में जो पावर लिखी होती है उसकी कोएफिशिएंट और d के सम से, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस a इन प्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ d। अब चूंकि हम इस एक्सपोनेंशियल को यूज कर चुके हैं तो इसलिए हम इसे आगे लिख लेते हैं और इंटू v लिखते हैं। आगे का प्रोसेस इस v पर डिपेंड करेगा कि ये क्या है, और v sin ax, cos ax या x रेज़ टू m हो सकता है, जिन फॉर्म्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका CF फाइंड करना होगा। देन हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे और CF प्लस PI कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें सिंबॉलिकली दिया हुआ है। हमें सीधे ही d के प्लेस पर m, y के प्लेस पर 1 और राइट हैंड साइड को 0 लिखना है, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और हम इसके रूट किसी भी मेथड से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, m-2 और m-3। इससे हमें दो रूट्स मिल जाएंगे, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc लिख सकते हैं। इट इज c1 e⁻m1x, m1 के प्लेस पर हमने 2 रख लिया, एंड c2 e⁻m2x, m2 के प्लेस पर 3 रख दिया, और इस तरह से हमें yc मिल गया है। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें हम साइड चेंज करेंगे। y इज इक्वल टू 1 अपॉन d² माइनस 5d प्लस 6 इंटू e⁻2x इंटू x³। यहाँ पर हम देख सकते हैं e⁻x इंटू v फॉर्म बन रहा है और x³ v को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम d को d प्लस a से रिप्लेस करेंगे। फंक्शन ऑफ d के प्लेस पर फंक्शन ऑफ d प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ d के प्लेस पर d प्लस 2 आना चाहिए। अब हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं e⁻2x 1 अपॉन d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स d प्लस 2 प्लस 6 इंटू x³। अब इस एक्सप्रेशन को ओपन करके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिलता है e⁻2x इंटू 1 अपॉन d² प्लस 4d प्लस 4 माइनस 5d माइनस 10 प्लस 6 इंटू x³। और इसके सिंप्लीफिकेशन से हमें मिलेगा e⁻2x 1 अपॉन d² माइनस d इंटू x³। अब हम डिनोमिनेटर को असेंडिंग पावर्स ऑफ d में लिख लेते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लेंगे। इससे हमें मिलेगा e⁻2x इंटू 1 अपॉन माइनस d इंटू 1 माइनस d इंटू x³।
अब हम 1 माइनस डी को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x अपॉन माइनस डी इंटू 1 माइनस डी इनवर्स इंटू एक्स क्यूब। अब हम बाइनोमियल एक्सपांशन से जानते हैं कि 1 माइनस एक्स का इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इस तरह से होता है। तो इसलिए हम 1 माइनस डी के इनवर्स को एक्सपांड करके लिख लेते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस डी रेज़ टू 4 एंड सो ऑन इंटू एक्स क्यूब। अब हम एक्स क्यूब को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमें मिलेगा e रेज़ टू 2x अपॉन माइनस डी इंटू एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डी क्यूब एक्स क्यूब प्लस डी रेज़ टू 4x क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पर हम जानते हैं कि d रेज़ टू n x रेज़ टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है और d रेज़ टू n प्लस 1 x रेज़ टू n और इससे हायर पावर्स सभी ज़ीरो हो जाती हैं। तो यहाँ पर d रेज़ टू 4 एक्स क्यूब ज़ीरो हो जाएगा, जबकि d क्यूब एक्स क्यूब की जगह हमें 3 फैक्टोरियल मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा e रेज़ टू 2x अपॉन माइनस डी इंटू एक्स क्यूब प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब यानी कि 3x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का, यानी कि हम 3x स्क्वायर को अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इससे हमें 6x मिल जाएगा। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, जो कि n फैक्टोरियल को भी शो कर रहा है, प्लस d रेज़ टू पावर 4 एक्स क्यूब यानी कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो कि 0 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके आगे के जितने भी पावर्स आएंगे वो सभी इसी रीजन से 0 हो जाएंगे। अब चूंकि d अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए 1 अपॉन डी इंटीग्रल dx को रिप्रेजेंट करेगा और हम इस 1 अपॉन डी को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस e रेज़ टू 2x इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इंटू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है माइनस e रेज़ टू 2x एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x। यहाँ पर कैंसलेशन हो जाएगा और कुछ टर्म्स कम हो जाएंगे। इससे हमें मिलेगा माइनस e रेज़ टू 2x एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, और ये yp को शो करेगा यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यानी कि CF प्लस PI और YC प्लस YP। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी केस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।